श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। श्री भगवान बोले, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यून अधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल यानी कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबके सुहृद ही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। तस्य कर्तारमपि माम विद्यक अकर्तारम अव्ययम। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय यानी खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म, कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष
लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो भी जानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील यानी अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। मानस 5:34-2। कर्म भिन्न न बध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता यानी कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है, तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी यानी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, उन सबको हम साथ लाए नहीं और जब जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारी कोई अधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है, वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह तो भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को भगवान जितना समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इसमें कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आँखों का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती है, साथ साथ दिव्य तथा संसार मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्म सूत्र 2:1-33। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य यह है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म यानी उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में है, जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनि प्रादुर्भावे धातु से बना है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है, जो डुक्रिंग करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। श्लोक में अपना उदाहरण देकर आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। श्री भगवान बोले, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था, उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। गीता 3 अध्याय का 1 श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि का उदाहरण देकर तथा इसी यानी 4थे अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी, वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं रहता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना 2 अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति यानी कर्म करना और निवृत्ति यानी कर्म न करना दोनों ही प्रवृत्ति हैं, यानी कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या यानी कर्म योग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बंधता है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है,
तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध यानी राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 13वें-14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तृत्व, अभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि, रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तृत्व, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। कारण कि कर्तृत्व, अभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं, इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्व, अभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्व, अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई है। भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। किम कर्म, साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनोभिर्यः कर्म प्रारभते नरः। गीता 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बंधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सबका मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है, और
बांधने वाले हैं। किम अकर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से यानी दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था यानी बंधन से मुक्ति नहीं होगी। गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गीता 2 अध्याय का 38वां श्लोक। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयोप्य अत्र मोहिताः, साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्म योग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हों। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना ममता आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। 2 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने योगक कर्मसु कौशलम यानी कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसा? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है,
कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, जिसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो। स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसी? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की है और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादि काल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात्, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से पदों से किया गया है। यहाँ मार्मिक बात यह है कि कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहमता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहमता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहमता है तब तक संसार से संबंध है और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहमता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहमता रहित होना आवश्यक है। अहमता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्थक कुरु कर्माणि, गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का ही सूक्ष्म रूप है, कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है। परंतु परमात्म तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्म तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ हो जाती है। चाहे वह अहमता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से यानी कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहमता है ऐसी ही अहमता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। आगे के श्लोक में भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा देते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम
गहना कर्मणो गतिः। श्री भगवान बोले, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म को तत्व से जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यफ पश्येत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है, और निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म को तत्व से जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्मयः पदों से किया गया है। बोद्धव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म यानी पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से समता पूर्वक यानी जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 36वां-37वां श्लोक। अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गतिः, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहा है। अतः कर्म की गति यानी कर्म का ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। यहाँ शंका हो सकती है कि इस श्लोक में भगवान ने बोद्धव्यम च विकर्मणः पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही? इसका समाधान यह है कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण यानी कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे काम संकल्प वर्जिताः, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, निराशीः, चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, समसिद्धावसिद्धौ च, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, गत संगस्य यज्ञायाचरतः, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्व, अभिमान और फलेच्छा
यानी सुख आसक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान आगे के श्लोक में कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीत राग हो जाता है। वीत राग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋण अनुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है, कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण न लें और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें, तो ऋण अनुबंध यानी लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। गीता 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा। पहला, जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा, जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सबका सब ले लूं, तो दुकान उठेगी नहीं, कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है, कारण कि करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण और उपकरण यानी कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्म योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा का न होना। दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता, कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर
कर्म योगी कर्म करने और न करने, इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहो। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति यानी करना और निवृत्ति यानी न करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य में निवृत्ति होती है, परंतु कर्म योगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए ही होती हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्म योगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है। इसी को 2 अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थक कुरु कर्माणि पदों से कहा है, यानी योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये 2 बातें क्यों कही हैं? इसका समाधान यह है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले यानी कर्म में अकर्म में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है, और दूसरे यानी अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर यानी शरीर संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना पर धर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने ये 2 बातें कही हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्म योग की हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति यानी करना और निवृत्ति यानी न करना दोनों प्रकृति के राज्य में ही हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ यानी यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये 2 बातें कही गई हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है
और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार यानी क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है, कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जाना जा सकता है। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं यानी स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग यानी निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्म योगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी यानी बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्तः कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया है, इसी से वह नित्य योग को भूल गया है। तात्पर्य यह है कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्म योगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्तः पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्मकृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म यानी करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म यानी करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्म योगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है। वह कृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 4 अध्याय का 16वां और 20वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म देखता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी की पूजा करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ 2 बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता यानी फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं आना चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म यानी अकर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी का वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।